नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराता हूँ जिनके बारे में कहा जाता है कि चंपा के फूलों से सुशोभित यह चंपारण की धरा जो गांधी की कर्मभूमि रही है, आज इनकी जन्मभूमि है और ये अपने जन्मभूमि से नरकटियागंज विधानसभा की प्रबल दावेदारी प्रत्याशी के लिए इन्होंने अपना शंखनाद किया है, चुनावी घोषणा किया है। यासीन साहब जो कांग्रेस के प्रबल दावेदार प्रत्याशी हैं, आज मैं आप सबको इनसे रूबरू कराता हूं। श्रीमान यासीन साहब, आप मेरे दर्शकों को सबसे पहले अपने बारे में बताएं। नमस्कार, हम यासीन खान, नरकटियागंज विधानसभा 3, पश्चिम चंपारण बिहार, ये हमारा जन्मभूमि है। ये हमारा जन्मभूमि है और हम जो है ये कांग्रेस पार्टी में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और हम जो है जनता के मौलिक अधिकार से जो लोग भी वंचित हैं, जनता को जो भी असुविधा है, जैसे हमारे यहाँ बस स्टैंड नहीं है, जबकि हमारी जनता, हम लोग रोड टैक्स देते हैं। हमारे यहाँ के जनता बस स्टैंड में बस के लिए जाते हैं, वो अगर उनको पटना जाना हो या दिल्ली जाना हो या ज़िला में अपने घर से कहीं बाहर जाना हो तो बस स्टैंड की सुविधा नहीं है, जहाँ शौचालय नहीं है, उनके ठहरने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। और बरसात का मौसम है तो बारिश में भीगते हुए खड़ा होकर बस की इंतज़ार करते हैं। हम सब इन सब को देखना है, यहाँ शिक्षा का व्यवस्था करना है, अच्छे से अच्छे स्कूल का व्यवस्था करना है, अच्छे से अच्छे अस्पतालों में इंतज़ामात करनी है, सड़क का निर्माण करना है, सड़क जो भी टूटे फटे हैं या नहीं बने हैं, ये सारी चीज़ को देखना है। हर संभव जनता का आप राजनीति में कब आए? हम तो राजनीति में 2007 में आए। और कांग्रेस पार्टी को आपने कब ज्वाइन किया? कांग्रेस पार्टी 2007 में ही ज्वाइन किया। पार्टी में आप किसी पद पर भी हैं? पार्टी में अभी हम कांग्रेस लीडर हैं, नेता हैं। आपकी दावेदारी नरकटियागंज विधानसभा से? जी, मेरी दावेदारी यहाँ विधानसभा से। यहाँ बहुत सारी पार्टियां हैं, बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं। मैं किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता, परंतु आपने कांग्रेस को ही चुना, इसके पीछे क्या रहस्य है, मैं जानना चाहूँगा। हमारी पार्टी कांग्रेस जो है समाज में एकता, अखंडता, सामाजिकता और जो है समरसता बनाए रखने का काम करती है। यहाँ नरकटियागंज विधानसभा परिक्षेत्र के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आपकी क्या सोच है, आपका क्या चुनावी मुद्दा है इस विधानसभा के लिए? जनता का सेवा करना ही एक नेता का जो है सोच होता है। हम जनता के सेवक हैं और हमारे यहाँ सर्वे चल रही है, हमारी तरफ से भी हम देख रहे हैं कि कहाँ जनता को जो है कौन सी सुविधा है, नहीं है, कहाँ रोड नहीं है, कहाँ रोड का जो है नाला टूटे पड़े। मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे कि किन किन आश्वासनों के तहत आपके अंदर ये जिज्ञासा जगी कि मैं कांग्रेस से यहाँ का प्रत्याशी हो जाऊं? क्या आपके सुप्रीमो राहुल गांधी ने जो घोषणा की थी कि युवाओं और जमीनी लोगों को टिकट देंगे, इसकी सत्यता को आप पेश कर रहे हैं, या युवाओं की मांग है कि नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में युवा उम्मीदवार हो, इसका पालन आप कर रहे हैं? इस संदर्भ में दो शब्द। बिल्कुल, हम युवा नेता हैं और युवाओं का मांग है युवा नेता के लिए, युवाओं के लिए शिक्षा का व्यवस्था करना, उनके लिए अच्छे स्कूल का व्यवस्था करना, उनको जो है अच्छी अस्पताल, पूरे जनता के लिए अच्छी अस्पताल वगैरह का व्यवस्था करना, ये सारी मेरी काम है। युवाओं के लिए विशेष ध्यान है और हमारे पार्टी सुप्रीमो ने हम युवाओं को आगे बढ़ने का पूरे देश में एक ये चलाया है, मुहिम चलाया है। इस मुहिम के तहत आप इस विधानसभा की दावेदारी मैंने किया है। इस मुहिम के तहत जनता अगर आपको मौका देती है
और इसे सड़क से उठाकर सदन तक भेजती है, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? आप नरकटियागंज विधानसभा की जनता को क्या तोहफा देंगे? हम अपनी रिपोर्ट कार्ड पे नहीं, जनता के रिपोर्ट कार्ड पे चुनाव लड़ेंगे। हर संभव जनता का रिपोर्ट कार्ड होगा, जिसके क्षेत्र में जो काम से वंचित रह गए होंगे उनके मौलिक अधिकार से, उनकी रिपोर्ट कार्ड पे हमारे ये कार्यशैली में अगर वो आता है तो हर संभव हम करने का प्रयास करेंगे। क्या जनता ने आपको अगर प्रतिनिधि बनाया तो आप पूरे भ्रमण करके और सारे जनता से प्रतिदिन रूटीन वाइज मिलने का काम करेंगे, जो पूर्व के और वर्तमान भी नहीं किया करते हैं? बिल्कुल। राजनीतिक कार्यक्रम करने के लिए कोरोना के वजह से हमारे देश में अभी राजनीतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम का कोई केंद्र सरकार से आदेश नहीं है। हम सिंगल अपने विधानसभा में लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, लोगों की बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी परेशानी को हम बाई पेन पेपर नोट कर रहे हैं कि ताकि आने वाले कल में हम इनका हर संभव प्रयास करें कि जनता को कोई भी असुविधा न हो। क्या आपने कितने क्षेत्रों का भ्रमण किया, कितने पंचायत का अभी तक आप भ्रमण कर चुके हैं? अब तक मैंने सभी पंचायतों का भ्रमण किया है। नरकटियागंज विधानसभा परिक्षेत्र में कितने पंचायत हैं, इसके बारे में जनता 27 पंचायत है हमारे विधानसभा। यहाँ की लोगों की मूल समस्याएं क्या है? यहाँ के लोग लगभग किन किन समस्याओं से जूझते हैं? यहाँ के लोग शिक्षा से जूझ रहे हैं, यहाँ के लोग अस्पतालों से जूझ रहे हैं। कोरोना जैसे देश में महामारी चल रही है, इसमें हमारे अस्पतालों में सुविधा नहीं है। इसके अलावा यहाँ की सड़क जर्जर है, यहाँ की सड़कों पर किसान आज धान सड़कों पे रोप रहे हैं, धान का बिचड़ा लगा रहे हैं। आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और इसमें आपके भी क्षेत्र के प्रवासी मजदूर जो यहाँ आए होंगे और वे पुनः रोजी रोटी के लिए पलायन कर रहे हैं, इस संदर्भ में आप हमारे दर्शकों को बताएं। एनडीए की सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए। जो प्रवासी मजदूर उस समय अचानक लॉकडाउन हुआ और जो लोग गरीब जहां फंसे थे देश के हर कोने में, उन बेचारों को खाने का कोई इंतज़ाम नहीं था, उनके रहने का कोई इंतज़ाम नहीं था। उन लोगों ने पैदल दौड़ के किसी भी चीज़ के सहारे वो आए, रास्ते में कितने कट गए, कितने मर गए, कितने की एक्सीडेंट हो गई और सरकार ने इस पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया। और क्वारंटाइन सेंटर में आने के बाद भी उन लोगों के बहुत सारी असुविधा थी, जैसे बिजली नहीं था, उनके खाने में असुविधा थी। इस और प्रवासी मजदूर जो वापस लौट रहे हैं बेरोजगारी की वजह से लौट रहे हैं, हमारे बिहार में कल कारखाना नहीं होने की वजह से लौट रहे हैं। गंडक और गुड़ के संदर्भ में क्या कहना है आपका? आपका क्षेत्र गंडक और गुड़ की राजधानी गिनी जाती है और ये प्रोडक्शन का सबसे बड़ा केंद्र है। इस प्रवासी मजदूर जो यहाँ पलायन कर रहे हैं, अगर जनता आपको मौका देती है तो आपके पास क्या इसका थीम है? आप कैसे मजदूरों को पलायन पर रोक लगाएंगे? इस संदर्भ में आप हमारी सरकार अगर बनती है तो हमारी हर संभव कोशिश होगी कि कल कारखाना हो हमारे बिहार राज्य में, हमारे बिहार राज्य के मजदूर दूसरे राज्य में न जाएं और वो यहाँ काम करें, अपने घर पे रहें। दूसरे जगह जाने के बाद में इस तरह की महामारी जो आ रही है पूरे विश्व में और वो लोग वापस आ रहे हैं, वापस आने में भी असुविधा हो रही है और उन्हें ला करके क्वारंटाइन की जा रही है, उसमें भी असुविधाएं हैं। इस तरीके की कई असुविधाएं हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जो क्षेत्र है नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र, ये दो चीजों से मशहूर है, गंडक और गुड़। ये दोनों जो है इससे आपका क्षेत्र काफी मशहूर है। इस क्षेत्र में गन्ने की खेती और गंडक का अभाव, गंडक की महामारी, इस संदर्भ पर इस दोनों विषय पर आप दो शब्द बोले। क्या कारण? हमारे यहाँ किसान जो है बहुत परेशान है। किसान को जो गन्ने की खेती करते हैं उनको मुआवजा नहीं मिलता है। हमारे यहाँ के गन्ना मिल है, वहाँ से भी उनका सही समय पे पेमेंट नहीं होता है, उनको अपनी मजदूरी नहीं मिलती है अपने किसान
किसान का जो वर्क है करने का। और जो है पानी की भी असुविधाएं हैं, कई गंडक में, कई नहर में, कई नदियों से जो है पानी की सुविधा उनको नहीं मिल पाती है। किसान तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान है। यानी सिंचाई संसाधन का हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। किसानों और युवा वर्ग के लिए, जो क्षेत्र के आपके युवा वर्ग हैं, युवा वर्ग और किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारी सीट निकलती है, हमारी पार्टी की सरकार बनती है, तो किसानों और युवाओं के लिए हर संभव, हर तरीके से, या प्रवासी मजदूर हैं या हमारे विधानसभा की जितनी भी जनता है, जो सरकारी मौलिक अधिकार जो है जिससे वो सारे लोग वंचित हैं, या बहुत सारी असुविधाएं हैं, जैसा कि बस स्टैंड है, या हमारे यहाँ टेम्पो स्टैंड होते हैं, हमारे यहाँ रिक्शा स्टैंड होते हैं, इस तरीके की बहुत सारी असुविधाएं हैं जिससे जनता वंचित है, जनता की मौलिक अधिकार से वंचित है। रोड नहीं है, कहीं नाले टूटे हुए हैं, कहीं रोड पर लोग। क्या इसके लिए आप सड़क से सदन तक लड़ेंगे? बिल्कुल, हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे। कोरोना जैसी महामारी में कौन कौन सा कार्य आपके सुप्रीमो द्वारा जनता के हित में किया गया, इस पर दो शब्द। सुप्रीमो द्वारा प्रवासी मजदूर को अपने राज्य वापस लाने के लिए कई सुविधा दी गई। हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने 4 व्हीलर का अरेंज करके दिल्ली से कुछ लोगों को कुछ राज्यों में भेजा। अदरवाइज हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी हम युवा कार्यकर्ता थे पूरे देश में, या हमारे राज्य में, या हमारे विधानसभा में, हम सबों ने प्रवासी मजदूर को, या जो लोग भूखे थे, परेशान थे, वार्ड में, पंचायत में, शहर में, हम सब ने सबको मिल करके एक दूसरे को सूखे राशन का वितरण, पके हुए राशन का वितरण करने का प्रयास किया, लोगों के सुख दुख आपस में बांटने का प्रयास किया। धन्यवाद। आप देख रहे थे नरकटियागंज विधानसभा के हरदिल अजीज युवा तर्क नेता यासीन खान साहब को, जिन्होंने कम और अस्पष्ट शब्दों में अपनी दावेदारी तो पेश की ही, और इनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी इन्होंने बताया। साथ ही जनता से अपील भी किया कि अगर इन्हें मौका मिलता है तो नरकटियागंज विधानसभा के लिए इनकी क्या सोच है, इनकी क्या प्लान है, यह यहाँ की जनता की कैसे सेवा करेंगे। मैं SK कश्यप, जर्नलिस्ट, बिहार हद तक।